हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। केटू साइंस परिवार में सभी शेयर होने का स्वागत है। हम बात कर रहे थे क्षेत्रमिति में किसके? समबाहु त्रिभुज की। किसकी दोस्तों? समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज की इसकी बात चल रही थी। इसमें हमने एक त्रिभुज बनाया ऐसा कच्चा, ए, इसको बी, इसको सी। ये इसकी ऊंचाई थी, ये इनकी भुजाई ए मान रखी थी दोस्तों। इसको डी बिंदु। एच इक्वल टू हमने क्या लिखा था? √3/2 इंटू ए, यानी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या लिखा था? √3/2 अपॉन ए। इसका क्षेत्रफल क्या था? √3/4 ए स्क्वायर। परिमाप क्या था दोस्तों? 3a, यानी भुजाओं का योग। अब क्वेश्चन मान लो इतना तो हमने पढ़ लिया। क्या हमने पढ़ लिया? अब इसके आधार पे क्वेश्चन बनते हैं, और कुछ क्वेश्चनों की हमने प्रैक्टिस की थी और कुछ की आज करेंगे। जैसे हमने देखेंगे कि परिमाप से आधारित क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं और क्षेत्रफल से संबंधित किस प्रकार से बनते हैं। क्वेश्चन आएगा आपको, अब ये लिख लेना, हेडिंग है इसकी कि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजाओं को n गुणा कर दिया जाए तो, यानी किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा को n गुणा कर दिया जाए तो, यानी क्वेश्चन, यानी आपको यहाँ n का मान देगा। n का मान प्राकृत संख्या होगी। प्राकृत संख्या 1 2 3 से इन्फिनिटी, यानी इनका मान निश्चित देगा। तो क्वेश्चन क्या है? तो यानी उसका परिमाप, यानी हमने पहले क्या कोई भुजा ली 1 सेंटीमीटर, उसको n से गुणा करें तो वो उतनी गुनी हो जाएगी। तो परिमाप कितना गुना है? पहला क्वेश्चन आएगा आपको, तो परिमाप कितने गुना होगा? क्वेश्चन है मान लो ये। दूसरा, तो क्षेत्रफल कितने गुना होगा? क्वेश्चन ये आपको पता है कि परिमाप क्या होता है? परिमाप ये तो होता है, ये हो गया। अब मान लो बेसिकली हमने इसका आंसर तो ये हो जाएगा, डायरेक्टली हम करेंगे तो क्षेत्रफल तो n गुणा बढ़ जाएगा, सॉरी परिमाप बढ़ जाएगा, और ये n स्क्वायर गुणा। कैसे? जैसे परिमाप मान लो शुरुआत में परिमाप कितना है? परिमाप कितना है? मान लो 3 है, ठीक है दोस्तों। तो इसको n गुणा बढ़ाया, क्या n गुणा, ये क्या कर रहा है कि भुजा n गुणा, तो इसकी भुजा n कर दो, यानी प्रारंभ है a, तो बाद में क्या है 3n, तो ये क्या है 3a गुणा n, तो n गुणा बढ़ रही है तो n गुणा बढ़ जाएगा, होगी, है ना। उसी प्रकार से क्षेत्रफल √3/4 गुणा ए स्क्वायर गुणा n से करोगे तो यानी भुजा एक की जगह क्या है n, तो वो क्षेत्रफल क्या है √3/4 और ए स्क्वायर या n स्क्वायर, ये आ गया ये पहले वाला क्षेत्रफल, तो n स्क्वायर गुणा होगा, है ना। इस प्रकार से क्या आपको क्वेश्चन एग्जाम में देगा दोस्तों। ये क्या क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको समझना, क्योंकि वहाँ फॉर्मेट समझा हुआ होगा यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि वहाँ तो हमको आंसर देना मैदान में,
तो हमको आपको दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन को समझने। ऐसे ही हमको क्वेश्चन करना है दोस्तों। अब क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजाओं को 3 गुना कर दिया जाता है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा को, यानी किसी समबाहु त्रिभुज की भुजाओं को 3 गुना कर दिया जाता है। तो यानी ज्ञात कराएगा, क्या क्या करेगा, परिमाप कितना गुना होगा, उसका परिमाप कितना गुना होगा। पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, उसका परिमाप कितना प्रतिशत होगा, उसका परिमाप कितना, ऐसे लिख लो हिंदी में, कितना प्रतिशत होगा। अब आपको पता है कि परिमाप कितना, n गुना, तो ये 3 गुना, इसका आंसर हो गया प्रति। और कितना प्रतिशत होगा, यानी पहले मान लो 100 था, फिर ये 3 गुना, तो इसका 3 गुना, 300%। आंसर ऐसे देना आपको। अब मान लो आपको ये पूछ लिया चौथा क्वेश्चन, हाँ तीसरा क्वेश्चन मान लो ऐसे पूछेगा, परिमाप कितना प्रतिशत बढ़ेगा, ऐसे ऐसे लिख दिया, परिमाप कितना प्रतिशत बढ़ेगा। तो मान लो शुरुआत में 100% था, फिर क्या हुआ, n गुणा, मान 3 गुणा, तो 300%। तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 200। तो ये 200% बढ़ जाएगा दोस्तों, क्या हो जाए, 200% बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से क्या ये तो क्या परिमाप से संबंधित हो गया, क्या हो गया दोस्तों, परिमाप किसे। अब मान लो परिमाप की जगह आपको क्षेत्रफल दे दिया, ये लिख लेना, क्या दे दिया, क्षेत्रफल। उसका क्षेत्रफल कितना गुना होगा, उसका क्षेत्रफल प्रतिशत में, उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत, उसका यानी समबाहु त्रिभुज का। अब उसका क्षेत्रफल कितना गुना होगा, यानी n², तो या n यानी 3 का स्क्वायर, 9। ठीक है दोस्तों, उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत होगा, यानी उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत होगा दोस्तों। उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा, यानी पहले 1 था, फिर 3 गुना किया, तो ये 9, ये 1, कितना हो गया 8, तो 8 गुना, इसका आंसर 8 गुना हो जाएगा। उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत होगा, यानी कितना प्रतिशत होगा, इसका मतलब समझे दोस्तों, कि मान लो पहले क्या था, पहले मान लो 1 था, 1, फिर बाद में भुजा क्या होगी, 3 गुनी या 3 गुनी, तो क्षेत्रफल इसका मान लो 100 मान लिया, तो
इसका भी तो बढ़ेगा, तो इसका 9 हो गया तो 900, और इनका अंदर 800%। क्षेत्रफल कितना है? उसका क्षेत्रफल होगा तब तो 900 हो जाएगा, 900% और बढ़ेगा। यानी कितने प्रतिशत बढ़ेगा, क्वेश्चन ये है। इसका आंसर तो क्या होगा, इसका ये होगा, और इसका 9% है। ऐसे आ जाए क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसे जाए। क्षेत्रफल कितने 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 गुणा बढ़ेगा, क्षेत्रफल कितने गुणा बढ़ेगा। तब क्या करोगे आप, वही करोगे, पहले 1 था, फिर 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये 9, ये 1, यानी 8 गुणा बढ़ेगा। इस प्रकार से हमका क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना दोस्तों, उसके बाद में क्वेश्चन का आंसर देना। जब तक हमारे को क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ में नहीं आती तब तक हम आंसर नहीं कर सकते, चाहे फॉर्मूला याद रहे आपके। ये थी मैथमेटिक्स की कहानी। अब इसमें पढ़ेंगे अंतःवर्त क्या होता है, परिवर्त क्या होता है। यह तो है गुणा पे आधारित क्वेश्चन, यानी कितना प्रतिशत के आधारित, क्योंकि स्टूडेंट पढ़ के जाते हैं तो वो क्या ये देखते ही क्वेश्चन घबरा जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन घबराने के नहीं। अब देखना, ये एक तो ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, ये भी समबाहु त्रिभुज है। एक इसके अंदर वृत्त बन रहा है, इसके अंदर वृत्त बन रहा है। एक समबाहु त्रिभुज ये होता है दोस्तों। क्या होता है, ये होता है। इसको समबाहु त्रिभुज, ये भी ए, ये बी, ये ए बी और सी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इस ये अंदर है, वृत्त अंदर, तो इसे ये वृत्त अंदर वृत्त, तो इसे बोलते हैं अंतःवृत्त। क्या बोलते हैं, अंतःवृत्त। ये बाहर होने के कारण इसको क्या, ये बाहर हो गया, यानी त्रिभुज के बाहर वृत्त तो परिवृत्त, इसको बोलते हैं परिवृत्त। ठीक है दोस्तों, हमें तो ये त्रिज्या चाहिए, इसकी क्या क्या त्रिज्या, ये 8 चाहिए, इसकी भी हमें क्या चाहिए, ये रेडिएशन 8 चाहिए। ठीक है दोस्तों, और ये त्रिभुज क्या है, ये समबाहु है, समबाहु। अब देखना, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, a/√3। क्या होता है, a/√3। एक क्या भुजा है, एक क्या ए, समबाहु त्रिभुज की भुजा। इसमें अंतःवर्त में समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, क्या पूछिए त्रिज्या दोस्तों, वो क्या हो जाएगी, a/3 का हाफ ये हो जाएगी। अब आपको ये भी पता है अंत, अब मान लो इनमें दोनों में अनुपात कराएगा, दोनों में, यानी अंतःवृत्त अनुपात परिवृत्त,
परिवृत्त, अनुपात कर दो √3/2a √a/√3। अब आपको पता है ए से कैंसिल हो रहा है, काट दो। ठीक है दोस्तों, ये इधर ले आओ, ये इधर, तो √3 गुणा √3 और यहाँ 2 आ जाए, ये 3 अनुपात है। तो ये अनुपात आपको क्या ध्यान में रखना दोस्तों, क्या ध्यान में रखना है। क्या गलती कर दी हमने, क्या गलती की पता है? यहाँ क्या लिखना था, a/2 √3, ए से कैंसिल हो रहा था, √3 से रूट कैंसिल हो रहा था, तो 1/2 आ गया। ठीक है दोस्तों, ये आएगा इसका फाइनल आंसर। समझ गए, ये एमटीआर में पूछता है, लेकिन वहाँ आपको ध्यान में रखना नहीं, क्योंकि 1/2 रट के चले गए, वहाँ परिवर्त पहले थे, अंतर्वर्त बाद में देगा, तो अनुपात चेंज हो जाएगा। अब मान लो इसका क्षेत्रफल पूछिए, क्षेत्रफल होगा तो वर्ग कर देना 1/4। अगर क्या परिधि परिमाप पूछे, परिमाप तो क्या हो गया 1/2, क्यों परिमाप चेंज नहीं होगा। इस प्रकार से हमको क्वेश्चन करना है दोस्तों। ये था हमारा क्या, समबाहु त्रिभुज। अब मान लो समबाहु त्रिभुज में ये तो हो गया। क्वेश्चन देखते हैं, कि कोई समबाहु त्रिभुज है, क्या है क्वेश्चन, क्या है कि कोई समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। क्यों समझ, ये त्रिभुज ए बी और सी दे रखा है हमको, यहाँ इसके अंदर भुजा, तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ, क्या बोला, स्पर्श करता हुआ अंतःवृत्त बना रहा है। तो ये त्रिज्या पूछ रही है हमको, अंतःवृत्त बना रहा है, इसकी भुजा 12, ये भी 12, ये भी 12। अब क्या ये बोल रहा है कि कोई समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए अंतःवृत्त बनाता है, तो उस अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया और क्या सीखा कि भुजा दे रखी है, ए दे रखा 12। हमने क्या पढ़ा कि अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है दोस्तों, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, हमने ये देखा। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, a/2√3 इकाई, ये हमने पढ़ लिया। तो इसके बराबर हमने रखेंगे, तो r निकालेंगे, ये r मान लो, r = यानी 12/2√3 कैंसिल कर दो, यानी 6/√3 ऊपर मान लो, आगे भी हल करो तो 6√3/3 क्या होगा 2√3। अब अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, क्वेश्चन देखना, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। अब पाई का मान रखो तो रखो 22/7। r कितनी निकाली हमने 6 यानी 2√3 का स्क्वायर करो 22/7, इसको करो यानी 4, इसको करो 3, तो ये क्या है 12, इसको ऐसे क्या रहना पाई कैंसिल, वर्ग इकाई। अब जो भी इकाई दे रखी है, मान लो ये सेंटीमीटर, तो फिर क्या होगा वर्ग
सेंटीमीटर, मान लो ये सेंटीमीटर में है तो, और मीटर में तब हमको इस प्रकार से हमको क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कभी कभार क्या होगा, ये हमको दे देगा, फिर हमको क्या आर निकालनी पड़ेगी, आर से भुजा निकाली, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज। और आजकल एग्जाम में यही आता है और कुछ नहीं आता कि वो दिन गए जो कि सूत्र पूछ लिया आपके, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब वो दिन आ गए हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते। अब क्वेश्चन पूछता है कि प्रतिशत यानी भुजाओं को बढ़ाने पर कितना क्षेत्रफल बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा, वो भी। दूसरी हेडिंग लगाओ, किसी संभव त्रिभुज की भुजाओं को n% बढ़ा दिया जाए तो उसका परिमाप बढ़ेगा, उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा। यानी ये क्वेश्चन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसी समबाहु त्रिभुज, यानी कोई संभव त्रिभुज, किसी संभव त्रिभुज की भुजा को मान लो x प्रतिशत है, x प्रतिशत बढ़ा दिया जाए तो परिमाप यानी परिमाप कितना बढ़ेगा, परिमाप कितना x प्रतिशत बढ़ेगा, परिमाप कितना बढ़ेगा, x प्रतिशत बढ़ेगा। और क्षेत्रफल ये तो परिमाप हो जाएगा तो कितना पड़ेगा, और क्षेत्रफल वो कैसे निकालोगे, वो ऐसे निकालो, यानी x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाई 100 इतना बढ़ेगा, कौन, एरिया। ठीक है दोस्तों, कर लोगे। अब यह था हमारा संभव त्रिभुज। अब मान लो यही क्वेश्चन क्या दे दिया, यही दे दिया कि मान लो ये 10% दे दिया, 10% बढ़ा दिया तो परिमाप 10% बढ़ेगा। क्षेत्रफल देखना, मान लो इससे निकालोगे तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 1/100 कितना हो गया, यानी 0.1 इतना तो होगा। ये इतना प्रतिशत बढ़ जाएगा, यानी प्लस का बढ़ जाएगा। अब मान लो ये भी भूल गए हम, ये भी भूल गए, तब हम कौन सा तरीका लगाएं, मान लो ये भी भूल गए तरीका, तब कौन सा लगाएं। जैसे हम क्षेत्रफल जानते हैं, मान लो इसका क्षेत्रफल भुजाओं को n% बढ़ाया, यानी क्षेत्रफल मान लो पहले क्या था 10 था, अब 10 का मान लो n% बढ़ाया, मान लो 20% था, 10 का 20% कितना है 12, इसका स्क्वायर करो यानी 100, इसका स्क्वायर करो 144, इनका अंतर करो यानी 44% बढ़ गया। इस प्रकार से ज्ञात कर लेंगे। वो क्या अलग अलग क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ेंगे और क्वेश्चन पूछना क्या चल रहा है दोस्तों वो हम पढ़ेंगे। यह था हमारा संभव त्रिभुज। इससे बाहर हमारे को क्वेश्चन नहीं पूछने की संभावना कभी भी नहीं बनती, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन थे, जिस टाइप से क्वेश्चन बन रहे थे वो हमने आपको टाइप समझा दी और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो टाइप भी भूल गए निकालना तरीका, लेकिन बेसिक आना चाहिए आपको। इसके बाद में हम कल क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे संभव त्रिभुज तो पढ़ ही लिया। अब हम पढ़ेंगे दूसरा त्रिभुज, कौन सा, समकोण। कौन सा त्रिभुज पढ़ेंगे, समकोण। कल के चैप्टर में समकोण। यह भी एक इम्पोर्टेंट ही है, इससे भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। यानी हर टॉपिक को विस्तार से पढ़ेंगे, जहाँ से भी क्वेश्चन आए, बाहर से नहीं आए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। क्लास अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें। और आपको मैथमेटिक्स में या साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री में भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता दिया करो। आपका आंसर एकदम सटीक और एकदम राइट
और आपका सॉल्यूशन एक मारवाड़ी में ही बता दिया जाए। क्योंकि जैसे हमने मान लो ये कोई भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की लैंग्वेज किस हिसाब से पढ़ते हैं वो, मान लो नैनो है, नैनो नैनो तो 1 नैनो का मान 10⁻⁹ मीटर होता है। तो नैनो 9 हेलो 10⁻⁻15 मीटर, यह क्या 1 फरीमी होता है, 1 फरीमी। ये कई बार पूछ लेता है लेकिन वो क्या अलग अलग होता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।